आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफ़ाज़त फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िरी बार बार नसीब फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो में सूरत मुज़म्मिल शरीफ से मरीज़ के चेकअप का तरीका भी आपको बताऊँगा। इस पर दो सवाल हैं, उस पर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी इजाज़त से सूरत मुज़म्मिल शरीफ का चिल्ला करना चाहता हूँ। हज़रत मुझे इजाज़त दीजिए, मेहरबानी होगी। और दूसरा एक सवाल है, सूरत मुज़म्मिल से मरीज़ का चेकअप का तरीका बता दीजिए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं जी समझता हूँ जितना अमलियात के अंदर मैंने वक़्त गुज़ारा है, मेरे बुज़ुर्गों ने गुज़ारा है, उनके मुताबिक, मेरे मुताबिक, या ये जो अमल मैंने लोगों को करवाए हैं सूरत मुज़म्मिल का, सूरत जिन शरीफ का, इसके अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। इसी वजह से मैंने यूट्यूब के ऊपर इसकी इजाज़त नहीं दी, ना ही सूरत जिन की इजाज़त मैंने दी है और ना ही सूरत मुज़म्मिल की इजाज़त दी है। जो बंदा या बंदी ये दोनों अमल मेरे देखता है, करना चाहता है अपने बलबूते पर, तो उनको इजाज़त है। और ख़ास तौर पर जिससे मैं इजाज़त देता हूँ उसकी सरपरस्ती मुकम्मल करता हूँ, उसका फ़ीस का तकाज़ा मैं करता हूँ और ये मेरा राइट बनता है। अगर हाँ कोई ये समझता है, उनको अपने ऊपर यकीन होता है कि वो ये कर सकते हैं, तो उनके लिए वो तरीक़ाकार मैंने बताया उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर मेरे ख़ानदान की, मेरे शजरे की, मेरे बुज़ुर्गों की इजाज़त उसके साथ नहीं, उसकी इजाज़त उसी को होगी जो हमारी सरपरस्ती में करेगा। अगर जो खुद करना चाहता है, उसको लगता है, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अक्सर आमिलीन एक्सपीरियंस के लिए तजर्बे करते हैं, हमने भी बहुत सारे तजर्बे किए हैं, तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है कि उसके अंदर दोनों ऑप्शन होते हैं, या फिर नाकामी होती है या फिर वहाँ पर कामयाबी मिलती है। अगर कामयाबी मिलती है तो आदमी बहुत बड़ा आमिल बन जाता है, अगर उसके अंदर नाकामी मिलती है तो फिर पूरी ज़िंदगी, वो हमारी सराइकी में कहते हैं ना कि अब आप लुढ़दी गई तो लोगों को मत्ती लेनी गई। वो खुद तो उसके अंदर तबाह हो जाते हैं, लेकिन लोगों के लिए नसीहत बन जाते हैं, एक इबरत बन जाते हैं कि इस बंदे ने फ़लाँ चीज़ का अमल और चिल्ला किया था, जिसकी वजह से इसकी तबाही हुई थी, तो लोग उससे फिर बहुत सारा फ़ायदा उठाते हैं। लोग उसकी तरीके से फिर वो नहीं करते। तो इसके अंदर मेरे मोहतरम, इजाज़त यही है कि आप अपने बलबूते पर करना चाहें। अगर आपके अंदर दम-ख़म है, अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई, आप उस पर अमल कर लें। बाकी अगर हमारी सरपरस्ती में करेंगे तो हम उसकी फ़ीस लेंगे और इंशाअल्लाह ताला अपनी सरपरस्ती में उसको करवाएँगे। दूसरे नंबर पर सूरत मुज़म्मिल शरीफ से मरीज़ का चेकअप करने का तरीका बिल्कुल आसान है। इसके अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी नहीं है, जो बंदा सूरत मुज़म्मिल का आमिल है, अमल कर चुका है, तो तब इसका तशख़ीस इससे कर सकता है। अगर वो आमिल नहीं है, खुदा के लिए फिर इससे मरीज़ का चेकअप ना करें, वरना बहुत सारे रिज्जत के मामलात होंगे। करना आपने ऐसा है कि जो बंदी आपके पास आए चेकअप के लिए, आपने उसका चेकअप करना हो, आपने उसका वज़ू करवाना है। वज़ू करवाने के बाद आपने उसको खुशबू लगानी है। खुशबू लगाने के बाद आपने उसको एक पाक साफ़ जगह पर बिठा देना है। उसका मुँह किबला की तरफ करके बैठ जाना है और उसकी आँखें आपने बंद करवा देनी हैं, उसके सामने आपने बैठ जाना है और अपने साथ 2 या 3 लोग आप ज़रूर बिठाएँगे, अगर ख़वातीन आपके साथ बैठे हैं। कभी भी अकेले के अंदर आप किसी का ना चेकअप किया करें, ना ही किसी का इलाज ख़वातीन का किया करें, क्योंकि बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी आज़माइशें इसके ऊपर आ जाती हैं और इज़्ज़त भी इसके अंदर तबाह हो जाती है। कभी भी आप जब चेकअप कर रहे हों या मरीज़ का इलाज कर रहे हो ख़वातीन का, तो आप बिल्कुल अकेले और अलग आप ना बैठा करें। उसके साथ उसकी माँ या कोई उसकी बहन, उसकी सिस्टर, मतलब कोई ना कोई बंदे 1-2 होने चाहिए जो आपके साथ बैठना ज़रूरी है। इसके अंदर आपका अमल भी कमज़ोर नहीं होगा और आपकी ताकत भी कमज़ोर नहीं होगी। वहाँ पर जब आदमी अकेले में होता है तो वहाँ पर शैतान हमला करता है, तो बहुत सारे मामलात जन्म ले सकते हैं, तो आपने इस चीज़ों का ख़्याल करना है। उसके बाद आपने अपनी आँखें भी बंद करनी हैं, मरीज़ा की आँखें भी बंद करवानी है, या जो मरीज़ है उसकी आँखें भी बंद करवानी है। उसका मुँह किबला की तरफ होना चाहिए। आप किसी तरफ मर्ज़ी मुँह करके बैठ सकते हैं, आप भी किबला की तरफ करके बैठ सकते हैं, लेकिन उससे आप 3-4 फीट आप आगे बैठेंगे, करीब नहीं बैठेंगे। और आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, 3 मरतबा सूरत मुज़म्मिल आपने दिल के अंदर पढ़नी, मतलब इतनी आवाज़ हो सिर्फ़ आपके कान सुन रहे हों।
آپ نے مکمل اس کا فوکس باندھنا ہے، جو مریض یا مریضہ آپ کے سامنے اس کا نام آپ نے پہلے پوچھ لینا ہے، اس کی ماں کا نام پوچھنا ہے۔ آپ جب وہ عمل کر رہے ہوں گے، جو چیزیں آپ کے دل کے اندر آ رہی ہوں گی، انشاءاللہ وہ اللہ کی طرف سے ہوں گی، غیب کی طرف سے ایک مدد ہوگی، نہ کہ وہ شیطان کی طرف سے ہوں گے، کیونکہ آپ جب اللہ کا کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے بہت سارے لوازمات آپ کو ملتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ اس کے عامل بھی ہوں گے۔ اگر آپ عامل نہیں ہیں تو کبھی بھی آپ اس طریقے کو، اس ٹرک کو نہیں آزمائیں گے۔ یہ آپ جب پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد آپ جیسے آنکھیں کھولیں گے اس کے اوپر پھونک ماریں گے۔ اگر آپ نے اس کے اوپر پھونک مارا ہے، اس کو غصہ چڑھنا شروع ہو گیا ہے اور بہت گرمی طبیعت میں چلا گیا، مطلب اس کو جیسے جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں یا آنکھیں نکالنا شروع کر دیتا ہے، تو یوں سمجھ لیں اس کے اوپر جادو کے اثرات ہیں۔ اگر وہ بے ہوشی کے عالم میں چلا جاتا ہے، مطلب آپ جب پڑھ رہے تھے تو وہ نیچے گر جاتا ہے یا گر جاتی ہے، تو اس کے اوپر جنات کے معاملات ہیں۔ اگر ان دونوں میں کوئی بھی چیز نہیں ہوتی تو تیسرا آپشن اس کا ڈاکٹری پرابلم ہے۔ آپ کسی بھی ڈاکٹر کو اس کو مشورہ دے سکتے ہیں۔ یہ بالکل آسان طریقہ ہے، ہر کوئی اس کو اپلائی کر سکتا ہے، جو اس کا عامل ہو وہی اس کو اپلائی کرے، ورنہ کسی کو اجازت نہیں، ورنہ بہت سارے نقصان اس کے اندر آپ اٹھا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ باقی جو سوال آپ کے رہ گئے کل ان پر بات ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام عاملین کی حفاظت فرمائے، آپس میں محبت اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے جو مقصد یا جو بھی ہماری فیلڈ ہے اللہ رب العزت اس کے اندر کامیابیوں سے مالا مال فرمائے۔ سماعت پر خاص دعاؤں کا ادا اللہ پامان۔ السلام علیکم۔